नमस्कार, मैं डॉक्टर अवनीश शर्मा आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे धर्म ग्रंथों में पहले से ये लिखा गया है कि हमें हाथ पैर मुंह धोकर ही खाना खाने बैठना चाहिए। जब भी हम किसी के अंतिम संस्कार से भी आते हैं या तीये की बैठक से भी आते हैं जहाँ दाग लगा हुआ है, वहाँ से जब भी हम घर आते हैं तो पहले हम नहाने जाते हैं, उसके बाद ही घर पर खाना खाने के लिए बैठते हैं या दूसरे कार्यों में लगते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर कोरोना स्प्रेड से जोड़कर देखी जाएं तो वही सारी एडवाइजरी यहाँ पे भी फॉलो करनी होती है हमें कोरोना को स्प्रेड से रोकने के लिए। तो ये सब चीज़ें आज हमें समझ में आ रही हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जैसा कि मेरा अनुमान है कि गंगा जल, जिसे कि ये कहा जाता है कि वे हमारे पापों तक को भी धो देता है और एक बहुत ही पवित्र जल है। तो पवित्रता का मतलब क्या है? पवित्र से मतलब मेरे अनुमान में एक डिसइंफेक्टेंट के रूप में वो काम करता है। साइंस ने भी प्रूव किया है कि उसमें बैक्टीरियोफेज नाम का एक स्पेशल बैक्टीरिया होता है जो कि दूसरे हार्मफुल बैक्टीरियाज को फैगोसाइटोसिस करता है, यानी कि उन्हें मार देता है, खा जाता है, जिसकी वजह से उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते। ये हम भी देखते हैं कि गंगा जल, हम जो भी कभी गए हैं गंगा में, हमने डुबकी लगाई है या फिर हम गंगा जल जो घर लेकर आए हैं वो कभी सड़ता नहीं। उस पानी में ऐसा क्या है? तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो कोरोना के मरीजों पर गंगा जल का इफ़ेक्ट भी देखें, एक ट्रायल लें कि उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है कोरोना के मरीज़ों पर। उन्हें नियमित रूप से उन गंगा जल का सेवन करवाएं। और मैं ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो हमारी सरकार अरबों रुपए सैनिटाइजेशन पे खर्च कर रही है, सोडियम हाइपोक्लोराइड वगैरह जो यूज़ किए जा रहे हैं, तो क्या हम गंगा जल को भी सैनिटाइजेशन स्प्रे के रूप में यूज़ कर सकते हैं? इस चीज़ पे भी स्टडी की ज़रूरत है। तो मेरा अनुरोध है कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो गंगा जल पर एक स्टडी करवाएं, एक ट्रायल लें कोरोना मरीजों पर। मेरा उनसे यही अनुरोध है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अवनीश शर्मा।